मुजफ्फरनगर से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक महंत को, एक बाबा को खास तौर से आज जिला सत्र न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया है। आरोप है कि त्रिपुरा और मिजोरम से आए उन मासूम, उन नौनिहाल बच्चों को इन्होंने हवस का शिकार बनाया, जो कि शिक्षा ग्रहण करने आए थे। उन मासूम बच्चों का उत्पीड़न लगातार चलता रहा और चाइल्ड हेल्पलाइन की शिकायत के बाद थाना भोपा के अंदर एक मुकदमा दर्ज किया गया और ख़ास तौर से आज विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी की अदालत में इन दोनों बाबाओं को पेश किया गया, जो गौड़िये मठ आश्रम है शुक्रताल में, उसके संचालक भक्ति भूषण गोविंद महाराज और शिष्य श्रीधर को आज न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। जनपद मुजफ्फरनगर की अदालत में जब ये मासूम बच्चे अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे तो जिन लोगों ने भी इन्हें देखा उनका कलेजा पसीज गया। उन मासूम बच्चों के जिस्म पर उस वहशीपन के निशान साफ नजर आते हैं और वो दर्द से कराह रहे थे और अपना बयान उन्होंने आज दर्ज कराया। बच्चों का आरोप ये भी था कि जब बड़ा बाबा गलत काम करता था और विरोध करने पर छोटे बाबा जमकर पिटाई करते थे। दर्ज होने के बाद खासतौर से आज इनको पुलिस थाने लाया गया, काउंसलिंग की गई, बयान लिए गए और क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है, इन बच्चों के चेहरे नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर में इन मासूमों को आज जिन्होंने भी देखा उन्होंने ही जमकर ऐसे महंत, ऐसे महाराज और ऐसे बाबाओं की जमकर मुखालफत की और उन्हें सज़ा की मांग की, जो ऐसी हैवानियत भरी कहानी दोहराते हैं और हैवानियत से शर्मसार करते हैं। और इसी बीच मेरे साथ जुड़ने जा रही हैं चाइल्ड हेल्पलाइन 1090 की डायरेक्टर पूनम शर्मा जी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बच्चों को चंगुल से बचाया और कोर्ट तक पहुंचाया है। अब मामला न्यायिक हिरासत का है, न्यायिक प्रक्रिया चलेगी और आज बच्चों के बयान भी हुए हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं डायरेक्टर पूनम शर्मा जी ने। पूनम जी बताइए सारा मामला क्या है विस्तार से। हम लोग को चाइल्ड लाइन से कॉल रजिस्टर्ड होकर आई थी कि बच्चों को जो है आश्रम में बंधक बना के रख रखा है। तो हम लोग अपनी टीम को और भोपा थाने से पुलिस को लेकर एकदम वहाँ पर गए। हमारे साथ प्रशासन का बराबर हेल्प मिलती रही, क्योंकि हम लोग प्रशासन को सूचित करके ही वहाँ से गए थे। तो इसमें हमारे साथ क्राइम एसपी, डीपीओ सब लोग सम्मिलित थे। जब हमने वहाँ जाकर देखा तो गेट पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं खड़े हुए थे, जो कि मजदूर वहाँ पे चिनाई चल रही थी और सैनिटाइज़र बच्चे सबको करा रहे थे और टेम्परेचर मशीन से वो चेक कर रहे थे। तो हमने बच्चों को बोला, अरे भैया ये क्या कर रहे हो तुम, आप इतने छोटे हो, आपने ये मशीन ले रखी है ना, आपने मास्क लगा रखा है ना, हाथों में आपके कुछ है। तो वो बाबा आए और बाहर आके बोले कि आप हमारे यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को इस तरह बोल रही हैं। तो हम एकदम अंदर घुस गए। हमने अंदर जाकर देखा कि बाबा ने सब बच्चों को अपनी तरफ कर लिया और बोले तुम यहाँ क्यों आए हो, अभी हम पकड़ के बैठाते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। हमने बोला हम पुलिस साथ लेकर आए हैं। तो बोले आपके पास कोई कंप्लेन है। मैंने कहा जी हमारे पास कंप्लेन है कि आपने 10 बच्चों को हमारे बंधक बना के रख रखा है। तो वो बोले कि देखो ये बच्चे मेरे राजा हैं, खड़े हुए हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम थोड़ा अलग काउंसलिंग करेंगे इन बच्चों की। तो हमने पूछा तो बच्चे बार बार उनकी तरफ देखने से हम समझ गए थे कि बच्चे घबरा रहे हैं। हम बच्चों को बाहर ला के हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने हमें एक एक करके सब बातें बताई कि ये हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार करता है। और एक बच्चे ने अपने पीछे के हिस्से भी दिखाए, जो कि नीले कंच हुए थे, डंडे से उसे बहुत मार रखा था। इस तरह हमें कई घटनाएं बच्चों ने बताई। उसके बाद बच्चों ने ये भी बताया हमें कि कोरोना की दवाई दे करके हमारे साथ गंदी पिक्चर दिखाता था और रेप करता था, जिससे हमें ज़्यादा गुस्सा आया और हमने जो है उसी वक्त ही हम बच्चों को उठाया, जिससे कि इन्होंने 2 बच्चों को दुबका दिया। तो हमने जाते साथ सबसे पहले बच्चों की गिनती करके अपनी फ़ोटो ले ली थी। हमने कहा हमारी फ़ोटो के अनुसार ये 2 बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। तो जब हम निकलने लगे तो हमने कहा कि देखो जब तक आप हमें 2 बच्चे नहीं दोगे तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम आश्रम में आते ही रहेंगे। इसीलिए आप 2 बच्चे हमें दे दीजिए, हमारा ज़्यादा आना भी ठीक नहीं।
उन्होंने घबरा के रात को भोपा एसओ हमारे यहाँ 2 बच्चों को छोड़ कर गए। 12:30-1 बजे का समय था। तो वहाँ से ले जाने के बाद हमने थाना भोपा में इन बच्चों को ले गए, क्योंकि वहाँ भीड़ चढ़नी थी और उन लोगों ने भी बच्चों के बयान लिए। और उसके बाद हम मुजफ्फरनगर लाए, कस्तूरबा बालिका विद्यालय में रखा गया। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में जिस समय से हमने इनको रखा, उस समय से सारा प्रशासन हमारे और बच्चों के साथ है, शुरू से लेकर। और सभी लोग समय समय पर आकर इनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। उस काउंसलिंग से निकल रहा है कि बच्चे वहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। बच्चों का मेडिकल कराया गया है? बच्चों का मेडिकल कराया गया है, जिसमें 4 बच्चों की पुष्टि हुई है कि इनके साथ रेप हुआ है। और इसके अलावा जो अब आज क्या रहा, आपके बयान भी करा दिए बच्चों के, बयान हो रहे हैं? हाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान हो रहे हैं बच्चों के, और रात बाबा को उठा लिया गया है। और जो कौन पेश हुए थे आज, ये जो दोषी थे उनको पुलिस ने दिया था यहाँ पर, अदालत में पेश किया। क्या नाम है इनके जो आरोपी हैं महाराज जो हैं? इनके जो नाम है बहुत लंबे चौड़े रख रखे। वैसे पहला नाम इनका मुकुल गुप्ता है, लेकिन इन्होंने यहाँ आके अपने नाम चेंज कर लिए हैं। अच्छा। और हाँ, मेरे को अभी ध्यान नहीं है। लेकिन इन्होंने नाम अपने चेंज किए हैं? नाम चेंज किए हैं इनके। हाँ, पहले जो है इनके नाम अलग थे, शेसोली के रहने वाले हैं। हमें नहीं मालूम, जैसे आज हमने और पेपरों से पढ़ा है कि ये जो है वहाँ रहते थे, इनके अब यहाँ करके रहने लगे। अब क्या चाहती हैं आप, क्या करेंगे? हमारी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी बाबा से दुश्मनी है। और हमें तो बस ये चाहिए कि बच्चों को न्याय मिले, और ताकि जो और भी लोग हैं सबको ये मिले कि बच्चे भगवान का रूप है, उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। और उनके हम यही चाहते हैं, यहाँ पे बहुत गुरुकुल है, लेकिन हम कई बच्चों को नहीं रखेंगे। हमारा पहला काम है बच्चों को उनके घर तक पहुँचाना। बच्चों को सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। तो अभी आपने देखा, भी आपने सुना, ये बच्चों के घर वाले इतने गरीब हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। इसमें सारा प्रशासन हमारा सहयोगी है। हमारे साथ DPO सर हैं जो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन में बाल संरक्षण अधिकारी रीना जी हैं और बीना शर्मा हैं। ये काफ़ी सारे जने हैं जो हमारा पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं, और हमें हिम्मत दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं, और बराबर हमारे साथ लगे हुए हैं। तो अब ये किसी एक का नहीं है, ये सब बच्चे पूरे प्रशासन के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बारे में एसपी देहात नेपाल सिंह ने क्या कहा, ये उनको भी सुनवाते हैं। आज दिनांक 9 जुलाई को 4 हेल्पलाइन नंबर 90 प्रभारी द्वारा थाना अध्यक्ष को एक रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट में उल्लिखित है कि कोडिया मठ अस्पताल में स्थित है, इसमें 10 बच्चे नौकरी से रहते थे। इसके संचालकों द्वारा बच्चों का लैंगिक शोषण किया गया, मारपीट की गई, और इस आधार पर मुकदमा उच्च धाराओं पर किया गया। इसकी व्यवस्था प्रचलित है, और इस परीक्षा में जो संचालक है मुकुंदास भक्तिभूषण गोविंद जी हैं, और दूसरे हैं कृष्ण। आरोपी बनाए गए मठ संचालक भक्तिभूषण गोविंद महाराज और शिष्य श्रीधर ने खास तौर से अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अलग अलग मजिस्ट्रेटों ने उन मासूम बच्चों के बयान दर्ज किए हैं। न्यायिक प्रक्रिया चलेगी, अदालत फैसला सुनाएगी, क्या सजा मिले। लेकिन आज जिसने भी इस घटना को सुना शर्मसार हुआ है और आक्रोश देखा गया है ऐसे ढोंगी बाबाओं के खिलाफ। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर बार और बेंच। चाइल्ड हेल्पलाइन की डायरेक्टर के द्वारा जब इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, संज्ञान लिया गया, तो मामला दर्ज किया गया और अदालत तक मामला पहुंचा है। अदालत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल के लिए रवाना भी कर दिया है। लेकिन अब जो धाराएं लगी हैं खास तौर से, वो धारा 323, 504, 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5F/6 लगाई गई है आरोपियों पर। और इन 2 बाबा खास तौर से मठ के संचालक हैं भक्तिभूषण गोविंद महाराज, शिष्य श्रीधर, पुलिस हिरासत में थे और उनको पेश किया गया था। अदालत द्वारा उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बच्चों के बयान
दर्ज किए गए हैं। सभी को उम्मीद है कि जल्दी से फैसला आए और ऐसे मासूम नौनिहालों को न्याय मिले और उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। बने रहिएगा मेरे साथ। और उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर सामने है। इस बार फिर से 10 तारीख की 10 बजे रात्रि से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जो कि 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अनावश्यक पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल, स्वास्थ्य और जो कि कोरोना वॉरियर्स हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उन्हीं को ही इस बाबत कुछ छूट मिलने की संभावना है, छूट दी जाएगी। अलबत्ता किसी को भी अनावश्यक कार्य से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होगी। विभिन्न समाचार पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम से भी कि एक व्यक्ति जब भी कोई प्रभावित होता है तो सबसे पहले उसको परेशानी तो होती ही है और उसके साथ साथ उसके संपर्क में जो रहने वाले लोग होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ये भी देखा सुना होगा कि तमाम ऐसे लोग जिनमें कोरोना का कोई सिम्टम नहीं होता, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश या इस टाइप की चीज़ें, वो लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। कि हमारे अंदर कोई सिम्टम नहीं है तो हम प्रभावित नहीं होंगे। इससे कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। तो स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया है। सबसे पहले तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना है, अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करना है और इस प्रकार की तमाम स्वच्छता, इसी से हमारी स्वच्छता जुड़ी हुई है। और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर बिना कार्य के नहीं निकलना है। अनावश्यक संपर्क न रखा जाए लोगों से। और जैसे मार्केट के बारे में है, मार्केट में जो भी हमारे व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, व्यापार मंडल के सदस्य, सराफा बाजार के सदस्य और मीडिया बंधु, आपने इस मीटिंग के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी के रूप में उभर गया है जो अभी तक लाइलाज है, जिसके लिए जितना अधिक हम प्रिवेंशन रख सकते हैं, जितना अधिक हम अपने को खुद से बचा सकते हैं, उतना ही ये इसके प्रति जो इलाज है वो सफल होता है। इसी के संदर्भ में अब अगला जो लॉकडाउन है ये 10 जुलाई से आपका 13 जुलाई तक, आज रात्रि 10 बजे से शुरू हो जाएगा, वो 12 जुलाई तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं कि ये सब कोरोना वॉरियर्स में आते हैं ये, ठीक है। और इसमें साफ स्पष्ट रूप से लिखा भी हुआ है कि जो भी इस तरह के सेवाओं में लगे हुए हैं उनको कहीं भी आने जाने से रोका नहीं जाएगा। और जो पेशेंट है तो वो तो स्पेशली प्राथमिकता पे हैं। वो हम लोग जब क्रूशियल लॉकडाउन चल रहा था उस समय भी हम लोगों ने उनको प्राथमिकता पर रखते हुए किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही थी, जब टोटल लॉकडाउन था तब भी। तो ये तो अभी हम लोग इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रवीण बड़ा ने भी अपने विचार रखे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कहीं भी गंदगी का ढेर इकट्ठा ना होने दें। अगर आपके घर में कहीं कूड़ा करकट आप रखते हैं तो उसको ढक करके रखिए और नियमित रूप से आप उसको साफ करते रहिए, हटाते रहिए। तो इन सब चीज़ों को अवेयरनेस के माध्यम से हम बचे रह सकते हैं। पुलिस चौकी के अंदर इस अति महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद निर्णय लिया गया है और अनाउंस भी जारी किया गया है। सुन सकते हैं क्या कर रही है पुलिस अनाउंस। 13/7/2020 समय सुबह 5 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा, जिसमें बगैर किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। आप
आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं खासतौर से पुलिस की गाड़ियां घूमने लगी हैं। 10 बजते ही पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर नजर आई और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक नहीं निकलेगा। 13 तारीख तक सबको लॉकडाउन का पालन करना होगा। बने रहेगा मेरे साथ। अभी तक कोरोना का संकट समाप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए केस आ रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं और गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान अति आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध रहेगा। दुकानें बंद रहेगी, मंडियां बंद रहेगी, खाद्यान्न बंद रहेगा और जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को अनुमति मिल सकेगी, क्योंकि कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है। सभी की यही अपील है कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी बरकरार रखें और नियमों का पालन करें। बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीशमैनी, चीफ एडिटर बार और बेंच।